नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज हम सीखेंगे ए टू जेड। ठीक है, ए टू जेड यानी ए से लेकर जेड तक जो एक प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत आता है, और उसको यदि हम लोग लिख करके और बेहतरीन ढंग से अध्ययन करेंगे तो ये बहुत ही आसान होता है। ये चाइल्ड के लिए होता है, छोटे बच्चे के लिए। हम लोग लिख करके देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। साथियों, जैसा कि मैंने ये से लेकर के जेड तक टोटल यानी कि 26 लेटर लिख लिया है। टोटल 1 से 26 लेटर हमने लिख लिया है। अब इसको एक एक करके पढ़ करके हम लोग सीखेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जो यहाँ पर जो लिखा गया है 26 लीटर, 26 लीटर को 26 के एक एक यानी कि जो अंक हैं वो भी हमें याद करके रखना होगा, क्योंकि यह जो है मुख्य रूप से सी सेट में इससे कुछ नंबरिंग क्वेश्चन पूछ ली जाती है। हम उसको भी लिख करके और कुछ एग्जाम्पल का भी क्या है कि ये हम सहयोग लेंगे इसमें कि किस प्रकार से ये सॉल्यूशन की जाती है। जैसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। जस्ट फिर हम जैसे ए से लेकर के जेड तक पूरा सीरियल नंबर से हमने इसको लिख लिया है टोटल में। यानी कि यदि हमसे कोई मुजवानी पूछे कि
कि बी का जो है नंबर कै नंबर पर आता है, बी तो सेकेंड था। उसी प्रकार से डी कितने नंबर पर आता है, तो डी 4 नंबर पे आता है। उसी प्रकार से हमसे कोई जवानी पूछ रही कि एम जो है कितने नंबर पर आता है, तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे कि 13 नंबर पर, यानी कि 13 नंबर पर है। उसी प्रकार से और कोई बोल दे कि कितने नंबर पर आता है, ये 15 नंबर पे आता है। तो इसको भी याद करना होगा। जैसे हमने यहाँ पर जो है लिखता हूँ कुछ अंक, और उस अंक को क्या है कि जस्ट अगर मान लीजिए हमसे पूछ लिया कि और कोई लेटर के मिला करके, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया जैसे अंकुश मैंने लिख दिया, और जस्ट फिर यहाँ पर इसी का जस्ट यानी कि जो कुछ यानी और यहाँ लिख देगा, ठीक है। जैसे मान लो ASHANKU, ठीक है। अब इसको फिर क्या है कि ये हमको बोलेगा कि ये जो लिखा हुआ है, फिर इसको क्या है कि ये अपने फॉर्म में बनाए। तो यहाँ पर तो आसान है, जो लेटर इसमें है वो लेटर इसमें है, तो ये बड़ा सीधा सीधे याद कर लेंगे, और जो कहते हो फिर यहाँ पर सीधे जो जाएगा बैठा देंगे। लेकिन मान लीजिए कि हमको यहाँ पर क्या है कि बी दे दिया, उसका पी दे दिया, एल दे दिया, क्यू दे दिया। जस्ट अगर मान लीजिए कि हमने इसको दे दिया, तो क्या ये हमारा फिर ऑटोमेटिक बन पाएगा। मान लीजिए कहा कि इसका ये होगा, इसका क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, या फिर इसको जस्ट अपोजिट से पूछा जा सकता है। तो उस स्थिति में क्या है कि हमारे हर एक क्वेश्चन का उत्तर देना बनता है, ठीक है। तो इसका जो है कहेगा नंबर दिखाइए, फिर तो हम ये लिखने के लिए याद रहेगा, तो सीधे मान लिख देंगे। यहाँ पर ये लिखा है, उसी प्रकार से 14 लिख देंगे। इसी प्रकार से के का क्या हो जाएगा 13, इस प्रकार से ये नंबर लिख देंगे और हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। जो सी से सिविल सर्विस में पूछा जाता है, सिविल सर्विस में जो पूछा जाता है, सिविल सर्विस में पूछा जाता है, सिविल सर्विस जो एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। सी से जो सब्जेक्ट होता है उसमें मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में क्या है कि इस प्रकार का सवाल जो है पूछा जाता है। तो ये ध्यानपूर्वक हम याद रखेंगे। और इसको जस्ट अपोजिट भी अगर मान लीजिए कि हमने लिखे दिए, तो अपोजिट में जैसे मान लीजिए कि कोई कहा जे बॉन्ड हो जाएगा, उसी प्रकार से 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार से फिर 9, फिर यहाँ पर 10 11, ऐसे ही फिर जो है अपोजिट से हम लिख करके इसको भी याद करके रखें। जैसा कि ये प्रैक्टिस का चीज़ है, बिना प्रैक्टिस के क्या है कि ये रखना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि मैंने भी जो पढ़ाई कर रहा था उस साल में उसको अच्छी तरह से याद कर रखा था। अभी थोड़ा बहुत क्या है कि हमें भी मिस्टेक हो सकता है, इसमें कोई क्या है कि डाउट नहीं है। क्योंकि जो परमानेंट यानी कि इसमें क्या है कि ये लिप्त होते हैं, उसको क्या है कि हमेशा याद रहता है। मान लीजिए जो बीच में इसका प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, तो ये क्या है कि जो प्रश्न सोल्यूशन करने में क्या है कि हो सकता है कहीं पर मिस्टेक हो जाएगा और हमारा सवाल एग्जाम में गलत हो जाएगा और अंक काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद फिर जो है हम और सारा जो है कुछ सीखेंगे, तो ये ध्यान में रखेंगे कि चीज़ें यहाँ पर होंगे। और सी सेट में जो है कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, और कॉम्प्रिहेंशन के बारे में हम लोग डिटेल से समझ लेंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन में कुछ पैराग्राफ दिए रहते हैं और कुछ प्रश्न दिए रहते हैं। पैराग्राफ को पढ़ करके समझ करके और उसका सॉल्यूशन करना होता है। और ये भी उसमें क्या है कि ये कुछ शब्दों का जो माया जाल होता है वो बहुत ही क्या है कि कठिन होता है, जिसके कारण बच्चे उस प्रश्न को क्या है कि ये गलत कर बैठते हैं। ये भी ध्यान में रखना है।
इसमें सबसे पहले जो तैयारी करता है विद्यार्थी, तो उसको क्या चीज़ तैयारी करना चाहिए शुरुआत में। तो यहाँ पर क्या है कि अगर जनरल स्टडी की बात करें, सी सेट की बात करें, तो सी सेट में पहले जो है नंबर सिस्टमेटिक करने की जो है बेहतरीन ढंग से पहले की नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में यही की जानकारी रखते हैं। और उसके बाद फिर क्या है कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से और सारा जैसे नंबर सिस्टम हो गया, स्क्वायर हो गया, कर्व हो गया, उसके बाद फिर जो है कि लोगों के बारे में ध्यान दिया जाता है। तो सारे चीज़ में क्या है कि हम लोग एक एक करके टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ये ध्यान रखने कभी क्या है कि ये बीच में थोड़ा नहीं, ये शांति तैयारी करने की चीज़ है। जो यानी कि इसमें तैयारी करने में जिसको कठिनाई हो रही है, तो सुबह मॉर्निंग टाइम में कुछ समय जो एक्सरसाइज करने का फोकस करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे।